हाय गुड मॉर्निंग गाइस एंड थैंक्स एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है फ़िलीपीन का वन हेल्थ पास। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि वन हेल्थ पास अप्लाई करने की सोच रहे होंगे अगर उनका फ़िलीपीन जाने का प्लान है। तो मैं ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फ़िलीपीन जाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़िलीपीन वीज़ा के रिगार्डिंग, क्योंकि रिसेंटली जुलाई में मैंने फ़िलीपीन को विज़िट किया है और मैंने फ़िलीपीन विज़िट किया सिंगापुर वीज़ा के बेस के ऊपर, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू गेट ए फ़िलीपीन वीज़ा। सो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक, हाउ टू अप्लाई फॉर ए फ़िलीपीन हेल्थ पास, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये हेल्थ पास आपको 72 आवर्स के अंदर अप्लाई करना होता है जब आपकी फ़्लाइट हो फ़िलीपीन जाने के लिए, और आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बूस्टर डोज भी होनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ इंडियन के पास नहीं है। तो ऑन दैट केस आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर वाला RT-PCR होना चाहिए थर्ड डोज की जगह, या फिर एंटीजन टेस्ट जो 24 आवर्स के अंदर अंदर होता है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं फ़िलीपीन वन हेल्थ पास अप्लाई। फ़िलीपीन वन हेल्थ पास, भाई स्पेलिंग पे मत जाना। चलो, तो जब हम लोग इनकी, सॉरी मैं आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन, तो इनकी जो वेबसाइट है, ये ऊपर वाली ऐड है, थर्ड नंबर वन हेल्थ पास www.onehealthpass.com.ph। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आई एक्सेप्ट, ओके। अब यहाँ आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करना, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट पेज है, जो आपको अपनी ट्रैवल की डिटेलें भरनी है, वो यहाँ आएगी। तो आज जैसे कि डेट है 20 जुलाई, तो मैं करता हूँ 22 को मैं जा रहा हूँ। व्हेन इज़ योर डिपार्चिंग गोइंग टू द फिलीपीन। तो डिपार्चर आपका कब कब दिखा, मैंने लिखा भी मैं दिल्ली से या इंडिया से निकलूँगा 22 तारीख को। तो मोस्टली हमारे पास डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती है, हम लोग बैंकॉक के थ्रू या फिर हम लोग सिंगापुर या मलेशिया के थ्रू जाते हैं। अगर आप सेम डे जा रहे हो वहाँ पे, व्हेन आर यू अराइविंग इन द फिलीपीन, भाई आप फिलीपीन कब पहुँच रहे हो। अगर आप पहुँच रहे हो 22 तारीख को ही, तो आप 22 भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो 23 को पहुँचेगी, जैसे कि मेरी है थाई एयरवेज, सो मैंने यहाँ भर दिया 23 तारीख को मैं पहुँचूँगा। 22 को इंडिया से निकलूँगा, 23 को मैं फ़िलीपीन में पहुँचूँगा। फिर सेलेक्ट टाइप ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री, भाई आप कैसे जाओगे फ़िलीपीन के अंदर, तो एयरपोर्ट से जाओगे या सी पोर्ट से जाओगे। तो मैं एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, तो मैंने एयरपोर्ट कर दिया। एयरपोर्ट सी पोर्ट ऑफ अराइवल, भाई आप एयरपोर्ट से कौन सी एयरपोर्ट पे उतरोगे, इन्होंने मेरे से पूछा है। तो भाई मैं जा रहा हूँ मनीला, तो नियोन एयरपोर्ट, और मेरी फ़्लाइट जो है थाई एयरवेज वो लैंड करेगी टर्मिनल 1 के ऊपर। अब ये पूछना भी आप एयरक्राफ्ट पैसेंजर हैं या फ़्लाइट क्रू हैं। भाई मैं तो पैसेंजर हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं कोई प्लेन फ़्लाइट में काम नहीं करता हूँ, तो मैं फ़्लाइट क्रू नहीं हूँ। क्लासिफिकेशन OFW, नॉन OFW ओवरसीज फिलिपिनो वालों के लिए है। तो मैं फ़ॉरेन नेशन हूँ, इंडियन हूँ, तो मैं फ़ॉरेन नेशन कर दूंगा। हैव यू बीन वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19, भाई यस। वैक्सीनेशन कार्ड किस टाइप का है, भाई WHO वाला येलो कार्ड है, या फिलीपीन से हुआ या नेशनल। मेरे पास इंडियन कार्ड है, तो नेशनल वैक्सीनेशन कार्ड। कंट्री वेयर यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, तो भाई ये पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं तो वैक्सीनेटेड इंडिया के अंदर हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया अपना इंडिया, और यहाँ से मैंने कर दिया नेक्स्ट। अभी प्रोसेस हो रहा है ये, और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अभी आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, जैसे मेरा लास्ट नेम कुमार, फर्स्ट नेम राज, और मिडिल नेम मैं यूज़ नहीं करता। सुफिक्स जूनियर सीनियर भी अपना नहीं है। यहाँ पे मेल, बर्थ डे पूछ रहा है, ये मैंने मई भर दिया। ईयर पूछ रहा है ये, भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर सकते हो। स्टेटस पूछ रहा है सिंगल हो मैरिड हो, मैं मैरिड हूँ, तो मैंने मैरिड भर दिया। नेशनैलिटी में पूछ रहा है भाई आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन फिल करूँगा। फिर है कंट्री कोड, कंट्री कोड मेरा 91 है, अपने इंडिया का कंट्री कोड।
तो मैं यहाँ 91 सेलेक्ट करूँगा। ये था अभी था, कहाँ गया, ये रहा 91। उसके बाद ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो नंबर यूज कीजिएगा जिसके ऊपर इंटरनेशनल रोमिंग आप एक्टिवेट करवा के जाते हो इंडिया से। उसके बाद ये आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, भाई मैं कुछ भी भर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया yahoo.com। ये आपको बिल्कुल सही भरनी है ईमेल आईडी, क्योंकि जो आपका वन हेल्थ पास जाएगा वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा। तो आप अपना साइट भरिएगा, यहाँ मेरी तरह नहीं भाई, मैं तो डेमो दे रहा हूँ। फिर ये आपकी एजुकेशन पूछ रहा है कहाँ है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने भर दिया। परमानेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, भाई आप परमानेंट कहाँ के रहने वाले हो, सॉरी, तो मेरा है इंडिया, सो मैं इंडिया भर देता हूँ, इंडिया। कंट्री ऑफ बर्थ भी इंडिया है, भाई मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ। तो कंट्री ऑफ बर्थ आई एम गोइंग टू फिल हेयर इंडिया, हियर इट इज़। परमानेंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, तो मैंने भर दिया दिल्ली। आप अपना भर देना भाई, दिल्ली आप मत भरना, आप जहाँ के रहने वाले वहीं के। डेस्टिनेशन अपन अराइवल इन द फिलीपीन, भाई आप किसी के घर रुकोगे या होटल में, घर वर मत करना, वो रिपोर्ट कर देते हैं जब तक आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है रुकने के लिए। तो भाई मैं होटल में रुक रहा हूँ, तो मैं होटल कर रहा हूँ। नेम ऑफ होटल, तो भाई अपना मैंने भर दिया जैसे रेड डोर्स। ये आपकी बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए, और ताकि वो अगर इमिग्रेशन होटल से अगर कंफर्म भी करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एंट्री करने में। तो भाई प्रोवियंस, ये आपके होटल का प्रोवियंस है, ठीक है। आप जहाँ भी जाओगे, तो जैसे मैं जा रहा हूँ मनीला सीधा, नहीं तो सीबू वगैरह भी हैं इसमें, अगर आप सीबू जाते हो तो मनीला का इसमें ये एनसीआर वाला ये है, एनसीआर सिटी मनीला, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपना मतलब मैं कौन सी सिटी में रुकूंगा वहाँ पे, ये सिटी नहीं आई, मैं मकाटी में रुक रहा हूँ, शायद ये सेकंड वाले में है। सिटी ऑफ टैग, ये टैगुग सिटी है भाई, बड़ी प्यारी सिटी है ये, सिटी ऑफ मकाटी, ये आ गया। तो मैं एनसीआर 4 डिस्ट्रिक्ट में रुक रहा हूँ मनीला के अंदर, और ये मेरी सिटी ऑफ मकाटी, मेरा होटल है मकाटी के अंदर। कंट्री टेरिटरी ऑफ पोर्ट ऑफ एग्जिट, भाई आप कौन से कंट्री से निकल रहे हो, भाई आप थाईलैंड से निकल रहे हो या आप सिंगापुर से, मलेशिया से निकल रहे हो, तो भाई मैं ये वो वाला एयरपोर्ट या कंट्री लिखना है जहाँ से आप निकलोगे। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो वाला नहीं, अगर आप दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से जा रहे हो बिना रुके, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो भाई सीधा सीधा पोर्ट भरना अपना इंडिया। अगर आप कहीं स्टे करके जा रहे हो बीच में कि 2 दिन सिंगापुर रुक गए उसके बाद जा रहे हो, तो आपको अपना पोर्ट भरना पड़ेगा सिंगापुर। एक मिनट रुके, मैं जा रहा हूँ इंडिया से बैंकॉक, बैंकॉक से मनीला, मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मैं बैंकॉक में अपना फ़्लाइट चेंज करूँगा, लेकिन मैं बैंकॉक में घूमने नहीं जाऊँगा, बाहर नहीं निकलूँगा एयरपोर्ट से। तो मेरा पोर्ट ऑफ एग्जिट है दिल्ली। अगर मैं थाईलैंड के अंदर 2 दिन रुकता हूँ और 2 दिन के बाद में आगे जाता हूँ, तो मेरा पोर्ट ऑफ एग्जिट रहेगा बैंकॉक ऑन दैट कंडीशन। तो अब ये एयरलाइन का नाम पूछ रहे हैं, आप अपनी एयरलाइन का नाम भर दीजिएगा। जैसे मेरी एयरलाइन का नाम है थाई एयरवेज, थाई एयरवेज, ये रहा थाई एयरवेज। फ़्लाइट नंबर, एक चीज़ और, जैसे मैंने TG 620 भर दिया, जब मैंने दिल्ली से जो फ़्लाइट पकड़ी थी वो डायरेक्ट फ़िलीपीन के लिए नहीं थी, वो फ़्लाइट थी बैंकॉक के लिए। बैंकॉक से मैंने न्यू फ़्लाइट पकड़ी जो थी कि बैंकॉक टू मनीला। तो जो यहाँ पे फ़्लाइट का नंबर आएगा वो फ़्लाइट का नंबर आएगा जिस फ़्लाइट से आप फ़िलीपीन में लैंड कर रहे हो, ना कि उस फ़्लाइट का नंबर जो आपने दिल्ली से पकड़ी थी। लाइक इफ़ यू गो टू मलेशिया एंड यू गो टू सिंगापुर एंड यू कैच अनदर फ़्लाइट फ्रॉम मलेशिया और सिंगापुर, तो वो फ़्लाइट भरनी पड़ेगी आपको नंबर जो लैंड करती है फ़िलीपीन के अंदर, वो नहीं जो आपने इंडिया से पकड़ी थी, क्योंकि अपने पास यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, तो हमें फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है। तो फ़्लाइट नंबर विल बी चेंज। सो फ़्लाइट नंबर TG 620 मैंने भर दिया, ये फ़्लाइट थी बैंकॉक से मनीला के लिए। सीट नंबर वगैरह, एस्टिमेटेड डेज़, भाई कितने दिन रुकोगे, तो मैंने 14 डेज़, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल ले रहा हूँ तो 14 डेज़ के लिए मिल जाता है। मैंने 13 दिन रुका था, वैसे मैं 13 ही भर देता हूँ। तो फॉर फॉरेन नेशन, भाई आप जा क्यों रहे हो वहाँ, बिज़नेस के लिए, घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ, भाई मैंने हॉलीडे भर दिया। कभी भी मेंशन मत करना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, डिपोर्ट हो सकते हो। और इवन कि पूछें कि यू नो समवन इन फिलीपीन, से आई डोंट नो एनीवन,
बेस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो अब ये डेट ऑफ फर्स्ट डोज पूछ रहा है जैसे, तो डेट ऑफ फर्स्ट डोज इसने मेरे से पूछी है, तो मैं डेट ऑफ फर्स्ट डोज भर देता हूँ मेरी। ये आपकी वैक्सीनेशन की पूछ रहा है, सितंबर, इसके बाद मेरी थी 2021 13, ये मैंने अपनी फर्स्ट डोज भर दी 2021 वाली। और वैक्सीनेशन नेम अभी आता है प्रॉब्लम। कुछ लोग सोचते हैं कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक, अभी इन्होंने दे दिए कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये रही कोवैक्सीन। तो आप अपनी वैक्सीनेशन का जो नाम है वो इसमें सर्च कर सकते हो, नेम ऑफ वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक। अब ये पूछ रहा है मेरी सेकेंड डोज के बारे में, तो भाई मेरी सेकेंड डोज भी है, तो मैंने किया यस, और मेरी सेकेंड डोज थी 15/9/2021 15/9/2021। सेलेक्टिव वैक्सीन कोवैक्सीन बायोटेक बूस्टर डोज, भाई आपके पास है तो यस कीजिएगा, और डेट और वैक्सीनेशन का कार्ड, ठीक मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अपलोड वैक्सीनेशन कार्ड सर्टिफिकेट, अब ये मेरे से वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे हैं, जैसे ये मैंने रखा हुआ है वैक्सीनेशन का कार्ड, ये मैंने अपना अपलोड कर दिया। उसके बाद डू यू हैव ए नेगेटिव RT-PCR रिजल्ट, अगर आपके पास 2 ही डोज लगी हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर RT-PCR करवाना पड़ेगा अपना, नहीं तो फिर एंटीजन टेस्ट 24 आवर्स के अंदर वाला चल जाता है। तो भाई मेरे पास है, तो ये फाइल मांग रहे हैं, चूज ए फाइल, फिर से लगा दिया मैंने, मेरे पास इसमें नहीं है शायद, तो अपना भर दीजिएगा। यहाँ RT-PCR वाला है, ये मैंने डेमो दिखाया है। डेट ऑफ स्वैब, तो भाई आज 20 तारीख है, तो मैंने आज ही करवाया है भरते टाइम, आज तो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे 19 करनी पड़ेगी, जैसे एक दिन पहले करवाया है, या हो सकता है अभी आपको 20 को ही करवाओ, 2 घंटे में रिजल्ट मिल जाता, तो मैंने आज ही करवाया, मेरा मिल गया, मेरा 2 घंटे में ही मिल गया था। और कंट्री ट्रैवल पूछते हैं भी आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, जैसे कि आप किसी और कंट्री में घूमने के बाद फिलीपीन जा रहे हो तो आपको सेलेक्ट अ कंट्री, सिंगापुर घर घूमे हो सिंगापुर सेलेक्ट करो, मैं नहीं घूमा हूँ, मैं डायरेक्ट ही आ रहा हूँ, बाद में सिंगापुर जाऊँगा, तो यहाँ आप अपनी कंट्री फिल कर दीजिएगा, भाई मैं नहीं घूमा, मैंने नहीं किया। एक्सपोज हिस्ट्री, भाई आप कब एक्सपोज हुए हो, किसी के कांटेक्ट में आए हो लास्ट 14 डेज में, मैं नहीं आया। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, हैव यू बीन सिक इन अ पास्ट, नहीं हुआ। कम ये है भाई कॉमरबिडिटीज, तो इसमें अगर आपको कोई कॉमर है तो यहाँ यस करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैंसर है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्रो है, यूरिनरी हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज़ है, नॉर्मल मिल जाती हैं लोगों को, भाई मैंने अपना डायबिटीज़ भर दिया था, तो कोई इश्यू नहीं आता इसमें, तो आप नो कर सकते हो अगर आपको नहीं है तो उसके बाद है इसको सेलेक्ट कीजिएगा टर्म कंडीशन को, और ये कैप्चा है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। ER2U2E, आप इसको सबमिट करोगे तो इसके बाद आपके यहाँ एक कोड आएगा जिसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, और एक कंफर्मेशन आपको ईमेल से जाएगा, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। ये रह गया भाई ऑक्यूपेशन, इसलिए इसने रोक दिया, ये बाद में आया है। ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल, पासपोर्ट नंबर रह गया था भरना, 1 2 3 4 5, डेमो दिखा रहा हूँ तो इसीलिए डोंट टेक इट सो मच सीरियस। तो अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है तो ये आपको फिर से खींच के ले आता है। तो MWZEWK मैंने ये फिल कर दिया दोबारा से, प्लीज़ वेट। और एक कंफर्मेशन ईमेल मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भी आएगा, और यहाँ पे भी आता है। कुछ फिर से रह गया क्या, लेट मी चेक आउट। जैसे हम मोबाइल पे करते हैं ना, तो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये दोबारा से मांग रहा है क्योंकि मेरा हो नहीं पाया था ना उस टाइम पे, एक चीज़ फिल करनी रह गई थी। जब हम मोबाइल से करते हैं तो ये अलग तरीके से आता है, कुछ ऑप्शन हाइड रहते हैं, बाद में आ जाते हैं, लेकिन अगर जब हम PC से करते हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एक ही बार में सब हो जाता है।
अब मैं फिर से मैंने इसको अप्लाई किया है और ये देखिएगा ये सक्सेसफुल हो चुका है। PHL ये मेरा नंबर है, ये मेरा QR कोड है। क्वालिफाइड फॉर एक्सप्रेस लेन, वहाँ पे 2 लाइन लगी होती हैं। एक्सप्रेस लेन में आप जाओ, चेक करवाओ, अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, इस सर्टिफिकेट को चेक करते हैं इमिग्रेशन से पहले। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, खड़ा करके वो अप्लाई करवाते हैं। तो ये रेड डोर्स मेरे होटल का नाम, कब मैं पहुँच रहा हूँ, सब कुछ। तो अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और होप सब सक्सेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ए ग्रेट जर्नी। थैंक यू।